देखिएगा, आपको यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा था, यहाँ कई सारी चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आपको नम पाई बता ही दिया गया है। देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, और नहीं जो चीज़ आती है उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि है थोड़ा सा अलग ना ये टॉपिक। तो नम पाई, अब सबके दिमाग में देखिए ये रहना चाहिए, बस एक बात रहनी चाहिए यहाँ पे, कि बहुत स्क्रैच से कोई काम नहीं करना है। मतलब एरे के साथ हमें एरे बनाना है, चाहे वो एनडी एरे हो, मतलब सॉरी एनडी एरे मतलब चाहे वन डायमेंशनल हो, चाहे टू डायमेंशनल हो, चाहे थ्री डायमेंशनल हो। अगर किसी भी टाइप का आपके सामने एरे, पहली बात तो सब लोग एरे तो जानते हो ना, तो कह रहे हो सर प्रॉब्लम हो रही है नंपाई के साथ। तो एरे तो सभी को पता है ना ये चीज, ठीक है। कि अगर एरे में किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई एरे नहीं जानता होगा, तब तो दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर आप एरे जानते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने कहीं पे भी एरे पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टाइप से अगर आप एरे जानते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो नम पाई आपका जो होता है दरअसल, वो एक क्या करता है, एक पैकेज है ना, सिंपल सी बात है, एक पैकेज है, या बोल सकते हैं क्या, लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी क्या होती है, ये एक ऐसा स्पेस या प्लेस होता है जहां पे ढेर सारे फंक्शंस पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? फंक्शंस पड़े होते हैं। और हम इन्हीं फंक्शंस का यूज करके, ठीक है, इन्हीं फंक्शंस का यूज करते हैं किसी वर्क को करने के लिए। अब इन फंक्शंस का हम यूज करेंगे आप एरे पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन ऑन एरे। अब एरे के साथ हमें जो जो वर्क करना होगा, उनके लिए हमें सारे के सारे बने बनाए क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। उनके साथ हम क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है, जैसे क्रिएशन हुआ, अगर यहाँ पे एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन होगा, ठीक है। एरे को हमको यहाँ पे जैसे आगे पढ़ेंगे, स्लाइसिंग, ज्वाइनिंग, यहाँ पे सर्चिंग, सर्टिंग, बहुत सारे ऑपरेशंस एरे में होते हैं। इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ढेर सारे फंक्शंस दिए गए हैं, और जो कहाँ रखे गए हैं, उस लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे क्या है, नमपाई है। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी इस नमपाई को यूज करना होता है, तो हमने आपको तरीका बताया था, इंपोर्ट कर लेना उस नमपाई को। क्या कर लेना? इंपोर्ट कर लेना। जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो सारे के सारे फंक्शंस आपके प्रोग्राम में आ चुके होंगे। आप चाहें तो उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आपने एनडी एरे यूज किया था, एनडी एरे, या फिर आपने यूज किया था एरे नाम का फंक्शन, ये सब फंक्शन ही थे, ठीक है। फंक्शन, या उन्हें हम रूटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूटीन्स बोलते हैं। कुछ रूटीन्स हमारे सामने हैं, जिनकी मदद से हम एरे को मैनेज करेंगे, एरे पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो फंक्शंस हैं और क्या है, रूटीन्स है, दो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आगे वही डिस्कस यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। अब ये, इसको मैंने ज्यादातर ऐसे यूज कराया था कि इंपोर्ट नम पाई, नम पाई एज एनपी। एनपी किस लिए? एक एलियास था। एलियास का मतलब हम चाहते हैं कि यार बहुत सिंपल सा नाम यूज करें, इतना बड़ा ना यूज करें, या आप एनपी को हटा करके इसी को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया था कि लिस्ट से कैसे डिफरेंट है, नम पाई आपका लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। और मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि नम पाई, नमपाई बनाम लिस्ट बताया गया था आपको। और ये भी किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, वीडियो भी पड़ी होगी। अब यहाँ पे जो है आगे क्या है, इसके बाद थोड़ा एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पे करी गई थी, कि एट्रीब्यूट्स वगैरह, मतलब एरे में अगर एरे की हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी को निकालनी है, तो नमपाई ने कुछ अपना एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम एरे के ऊपर उसकी साइज, डायमेंशन, शेप, ठीक है, टाइप, ये सब निकाल सकते हैं कि एरे किस टाइप का है, एरे का डायमेंशन क्या है, एरे का क्या है आपके पास देखा जाए तो शेप क्या है, ठीक है, साइज क्या है, ये सब निकाल सकते हैं। इनके लिए हमने क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूट पढ़ा था। जितना हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम कुछ रूटीन्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। रूटीन्स का मतलब कुछ बने बनाए यहाँ पे क्या होंगे आपके, वैसे फंक्शन टाइप के होंगे, जिनकी मदद से हम एरे को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग ऐसे डाल देना यहाँ पे, सम रूटीन्स, सम रूटीन्स टू क्रिएट एरे, टू क्रिएट एरे, some routines, ROUTINES, some routines to create एरे। जैसे जैसे हमें जो रूटीन्स के बारे में पढ़ना है, ये बहुत मतलब ये दो तीन चीजें आप ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे पहला यहाँ पे है जीरोज, क्या है, जीरोज है, ठीक। दूसरा यहाँ पे है
वंस, दूसरा क्या है वंस, तीसरा क्या है फुल, और चौथा क्या है यहाँ पे इम्पटी, पांचवा यहाँ पे है आई, और छठा यहाँ पे है आइडेंटिटी। इतने आपको यहाँ पे रूटीन्स पढ़ने हैं, और हर रूटीन्स में क्या होगा एरे क्रिएट होगा, मतलब अलग अलग तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे फंक्शंस मान लो, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम एरे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। चलिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं जीरोज की, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे जीरोज की। जीरोज, अब देखिएगा ये जो जीरोज होता है, ठीक है, आप जो भी शेप दोगे, आप जो भी साइज दोगे, उस शेप और साइज का एक आपके पास एरे क्रिएट होगा जिसमें जीरो एलिमेंट ही रहेंगे, जिसमें क्या रहेंगे, जीरो एलिमेंट ही रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने यहाँ पे क्या, अभी मैं ऐसे बता दे रहा हूं, इट क्रिएट्स क्रिएट्स एन एरे ऑफ गिवन शेप एंड टाइप। जो भी आप शेप दोगे, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, या किस क्रॉस किसका होगा, शेप एंड टाइप विथ ऑल एलिमेंट्स, विथ ऑल एलिमेंट्स जीरो, विथ ऑल एलिमेंट्स जीरो। ठीक है, इसका मतलब है यहां पे जो एरे क्रिएट होगा, यहां पे जो एरे क्या होगा, क्रिएट होगा, इस एरे में अगर आपने बोल दिया कि इस एरे की जो साइज होगी वो 5 होगी, और वन डायमेंशनल होगा, क्या होगा, वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, तो और इसके जो जीरो का लगाओगे तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे जीरो ही आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने शेप में चेंजिंग कर दी, आपने 2x2 का बना दिया और जीरो यूज किया, तो शेप यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट जीरो ही आएगा। तो अगर जीरो से आप कोई एरे क्रिएट करते हो, तो ये भी एक रूटीन से, ये भी एक फंक्शन से यहाँ पे है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। अब सिंटैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिंटैक्स देख लो। ठीक है, या जब भी आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे किसको, एरे वगैरह को ना, मतलब किसके थ्रू, तो वहां पे आप देख लो एक एक करके, यहाँ पे चाहे जीरो की बात करें, चाहे वन की बात करें, चाहे, ठीक है, चाहे जिसकी बात करें, यहाँ पे एक एक करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए, तो सिंटैक्स लिखिएगा यहाँ पे, ये यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स वगैरह बस इतना याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिंटैक्स में जैसे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, वो तो आपके पास रहेगा। ठीक है, नम पाई रहेगा, तो नम पाई, क्योंकि नम पाई का ही क्या है, फंक्शन या रूटीन है, तो यहाँ पे लिखोगे आप जीरोज। और इसके अंदर सबसे पहले शेप है, शेप का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, शेप का मतलब ये होता है कि आप, चलिए मैं पहले सिंटैक्स लिख रहा हूँ, सबके बारे में बता दे रहा हूँ। शेप का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका डायमेंशन क्या होगा, कितने क्रॉस कितने का एरे होगा। इसके बाद डी टाइप क्या होगा, डी टाइप मतलब डेटा टाइप आपको देना है यहाँ पे, किस टाइप का होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर यहाँ पे होता है। तो ऑर्डर को आई थिंक हम लोग ऑप्शनल रखते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। बट ऑर्डर आपका रो मेजर होगा कि कॉलम मेजर होगा, ध्यान देना, रो मेजर होगा कि कॉलम मेजर होगा। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मतलब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजेबल भी नहीं है, रो मेजर ऑर्डर मेजर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया जाता है। दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि इसको आप दो। ठीक है, लेकिन आपका सेप कंपलसरी होता है। सेप क्या होता है, कंपलसरी होता है, मतलब इसे देना कंपलसरी है। अगर आपको यहाँ पे सेप है तो ये ध्यान देना, मैं आगे इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ इन चीजों को। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहला क्या है, सेप है, क्या है, सेप है। ये जो सेप होगा, सेप के अंदर आपको कोई इंटीजर देना है, कोई इंटीजर देना है। इसका मतलब जो सेप रहेगा वो या तो इंटीजर रहेगा, ठीक है, या तो टपल्स ऑफ आई एन टी रहेगा। टपल्स का मतलब होगा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टपल्स ऑफ आई एन टी। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ लो, अगर सेप है ना, सेप की जगह क्या लिख दोगे, या तो आप लिख दोगे सिंपल 5। अगर 5 लिखते हो, इसका मतलब है कि 5 ये बन गया, 5 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट हो गया। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये 2x3 कर दिया, तो 2x3 का एक एरे बन जाएगा। 2x3 का मतलब 2 रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये क्या बन गया, एरे बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेप वगैरह क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सेप बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता जी, ठीक है, सेप में सेप कंपलसरी देना है, लेकिन डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है। ठीक है, जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है। ये कंपलसरी
पैरामीटर है, कंपलसरी पैरामीटर। इसमें आपको साइज देना ही पड़ेगा, बिना साइज का आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कंपलसरी पैरामीटर है, ध्यान देना ये चीज। ठीक है, और इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, यहीं से स्टार्ट ही किया हूँ, यहीं से आप देख लो, आज की क्लास यहीं से है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब शेप उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू लिखेंगे, टू साइज का बन जाएगा, टू क्रॉस थ्री लिखेंगे तो टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा। क्या आपको शेप देना है ये आप डिसाइड कर लो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है आपके पास, डी टाइप। डी टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है, डी टाइप। तो ये क्या करता है आपका डेटा टाइप, क्या होगा ना, जो भी आपका डेटा टाइप होगा, तो डिफाइन डेटा टाइप, इट डिफाइंस, इट डिफाइंस डेटा टाइप, क्योंकि एरे सिमिलर मतलब सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होते हैं, तो कौन सा टाइप होगा, डेटा टाइप ऑफ एरे, डेटा टाइप ऑफ एरे। ठीक है, यहाँ पे जैसे डेटा टाइप में अभी मैं सारे नाम ले लूंगा, जैसे INT होगा तो INT 32 हो सकता है, INT 64 हो सकता है, मतलब कौन सा डेटा टाइप होगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, पास करोगे, और वहां पे आपको लिखना होगा डेटा टाइप INT होगा, डेटा टाइप फ्लोट होगा, क्या होगा। ये INT 32 64 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिख देना है डी टाइप इक्वल टू INT, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का डेटा हो जाएगा वहां पे। ठीक है, कॉमनली आप ऐसे यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है, ये ऑप्शनल होता है, इट इज ऑप्शनल पैरामीटर, मतलब आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल पैरामीटर। और जब नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है पैरामीटर, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप इन नम पाई में ही मैं बात कर लेता हूँ पूरा का पूरा। जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है इज फ्लोट, क्या होता है, फ्लोट होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है नम पाई में, ये क्या होता है आपका, फ्लोट होता है। अगर आप कुछ भी नहीं पास करते हो तो फ्लोट ही रहेगा। ठीक है, अभी तीनों के साथ में एग्जाम्पल कर देते हैं यहाँ पे ना। अब जैसे ये जो आर्डर होता है, आर्डर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आर्डर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। और इसके लिए हमें थोड़ा सा बहुत डिटेल जाना पड़ेगा। कॉलम मेजर, रो मेजर की बात कर रहा हूँ, तो कॉलम मेजर, रो मेजर आपको पढ़ाया जाता है अलग अलग प्लेसेस पे, वो अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। लेकिन मैं बस यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप आर्डर में क्या कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ये भी क्या है, ऑप्शनल है। और यहाँ पे दो वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, दो वैल्यू आप क्या करते हैं, इंटर कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट आर्डर, रिप्रेजेंट, ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंट आर्डर, आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। या तो आपका क्या होगा, रो मेजर आर्डर होगा, या तो क्या होगा, रो मेजर आर्डर। ये बस एग्जाम के क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। इसको हम बोलते हैं सी स्टाइल, क्या बोलते हैं, सी स्टाइल, ध्यान देना। जो रो मेजर आर्डर होता है उसको हम सी स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर सी स्टाइल कोई बात करता है, समझ जाना किसकी बात कर रहा है, रो मेजर आर्डर की बात कर रहा है। और इसके अलावा कॉलम मेजर आर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, कॉलम मेजर ऑर्डर। अब कॉलम मेजर ऑर्डर जो होता है, अब इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फॉरट्रैन स्टाइल, क्या बोलते हैं, एफ का मतलब होता है फॉरट्रैन, वहां पर जनरली एफ लिखा होता है, फॉरट्रैन स्टाइल। तो फॉरट्रैन स्टाइल का मतलब कॉलम मेजर ऑर्डर, और ये सी स्टाइल का मतलब रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, जहां मेजॉरिटी किसको, एक बार रो को देंगे, एक बार किसको देंगे, कॉलम को देंगे। तो ऐसे ही समझ लेना, अगर ये आपके पास क्या एरे है, थोड़ा सा यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप रो बाई रो क्या कर रहे हो, प्रियरिटी ज्यादा दे रहे हो, रो बाई रो चीजों को एक्सेस कर रहे हो, तो होता है रो मेजर ऑर्डर। अगर आप कॉलम बाई कॉलम कर रहे हो तो क्या होता है आपका, कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे और आप किस तरीके से क्या करना, प्रियरिटी किसको देना चाहते हो, मतलब रो मेजर ऑर्डर के फॉर्म में डेटा को सेव करना चाहते हो कि कॉलम मेजर ऑर्डर के फॉर्म में डेटा को सेव करना चाहते हो, उसके लिए वो चीज आपको ऑर्डर में पास करनी होगी। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे सी स्टाइल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। और एफ के लिए यहाँ पे, फॉरटर्न के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे एफ लिखते हैं। अगर सी लिखा हुआ है ऑर्डर में क्या वैल्यू पास है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर, तो ऑर्डर में अगर इक्वल टू आपने क्या दिया हुआ है, सिंगल कोट्स में अगर सी दिया हुआ है, इसका मतलब है आप रो मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। अगर एफ दिया हुआ है, इसका मतलब है आप कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो
करना चाहते हो। ठीक है, ये जो आर्डर वाला पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको जितना बताया गया आपको इतना ही समझना है, क्योंकि रो मेजर आर्डर और कॉलम मेजर आर्डर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे मैं कहा कि मेमोरी में डेटा को रखना है तो पहले रो बाई रो उठाओगे, 2 3 4 को पहले उठाओगे 2 3 4, फिर उठाओगे 5 6 7 और फिर उठाओगे 8 9 3। अगर इस तरीके से मेमोरी में डेटा को रख रहे हो इसे हम बोलते हैं रो मेजर आर्डर। अगर कॉलम मेजर आर्डर में रखना होगा तो आप ऐसे रखोगे 2 5 8, पहले रखोगे 2 5 8, फिर रखोगे आप 3 6 9 और फिर रखोगे आप 4 7 3, कॉलम वाइज कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम मेजर आर्डर, ये हो गया रो मेजर आर्डर। समझ में आ गई बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? आर्डर बाय डिफॉल्ट सी होगा। अभिषेक, आपका क्वेश्चन था आर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो आर्डर होता है वो सी होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल होता है, याद रखना, ये भी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और जो बाय डिफॉल्ट आर्डर होता है ये क्या होता है, सी होता है। सी का मतलब रो मेजर आर्डर। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो एक समझ लो, बाकी तो अगर एक आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता है बाकी में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बाकी आप कर सकते हो। चलिए, पाइथन आइडियली मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से, और इसमें हम कोड कर लेते हैं। पहला काम क्या करना था, इम्पोर्ट ना, इम्पोर्ट। ठीक है, अब जैसे आपको नम पाई करना है तो नम पाई एज एनपी लिखता हूं मैं, किस लिए आपको पता ही है, एज एनपी। तो अगर मैं नम पाई नहीं यूज करूंगा तो एनपी यूज करूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या बताया आपसे, सिर्फ कोई मैसेज भी नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एरे क्रिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एरे को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो एरे में एक वेरिएबल लेता हूँ ए, क्या लेता हूँ, ए नाम का एरे ले लिए, इक्वल टू या ए आर आर जो भी आपको लेना है, एनपी। ध्यान देना यही सिंटैक्स है ना, एनपी डॉट जीरोज, एनपी डॉट जीरोज। क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है? हाँ एलिया से जी, एनपी डॉट जीरोज यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पहले क्या पास करना, सेप, सेप को मैंने बोल दिया यहाँ पे, एक मिनट बैठेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, कोई आ गया था। एनपी डॉट जीरो है ना, अब जीरो के अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या पास करना है आपको, सेप पास करना है। क्या पास करना है, सेप। ठीक है, जो भी आपको सेप देना हो यहाँ पे, तो अपने से 5 पास कर दिया, 5। और यहाँ पे ये सेप हो गया। इसके बाद डी टाइप पास करना है, तो लिखना है आपको डी टाइप, डी टाइप इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, अब डी टाइप इक्वल टू आपका हो जाएगा ये जो भी चीज है, आई एन टी मान लेता हूँ यहाँ पे, क्या मान लेता हूँ, आई एन टी। ठीक, और मैं आर्डर भी नहीं दे रहा हूँ, आर्डर दे ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या किया, सेव किया, फिर प्रिंट भी करा देता हूँ ए को, प्रिंट ए यहाँ पे। तो लाइन मैंने देखता है इसको सेव किया। चलो ए बी डॉट पी वाई से मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। अब इसको यहीं पे क्या रन करा देता हूँ, तो कितने का, 5 का बना होगा और 0 0 आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब एक एरे क्रिएट हुआ, एक एरे क्रिएट हुआ जिसमें 0 0 0 0 5 एलिमेंट आ गए। ये एरे जो क्रिएट हुआ है, मैंने बताया था कि जीरो रूटीन है, वो एरे क्रिएट करेगा और उसमें फील्ड मतलब क्या फील्ड रहेगा बाय डिफॉल्ट, सॉरी जो हम देंगे वहां पे जीरो फील्ड रहेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे, ये समझ गए कि नहीं सभी लोग, बताइए। यहाँ पे अगर चाहे आप थोड़ा इंप्रूव करना चाहें लिख दीजिए आप। ठीक है, क्या लिख दीजिए आप यहाँ पे, प्रिंट एफ
मतलब प्रिंट यहाँ पे एरे क्रिएशन ना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एरे क्रिएशन। चलिए, एरे क्रिएशन विथ एरे क्रिएशन विथ 0 एलिमेंट्स, 0 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये लिख के आ जाएगा आपका, इसको सेव करिएगा और रन कराइएगा। तो ये आ गया एरे क्रिएशन विथ 0 एलिमेंट्स। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सभी को? इसमें कोई डाउट है? हो जाएगा, चलिए वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जैसे आप, मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी टाइप हटा दे रहा हूँ, डी टाइप यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो ये फ्लोट हो जाएगा। और जब फ्लोट होता है तो 0 पॉइंट करके चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि अगर ये फ्लोट में होगा तो एरे जो आएगा ऐसे आएगा, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट और 0 पॉइंट, इस तरीके का आउटपुट आएगा। क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है, और फ्लोट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे पाइथन में, वो इस तरीके से होता है। अगर 2.0 लिखना है तो 0 नहीं लिखा जाता, वहां पे सिर्फ 2 पॉइंट लिखा जाता है। जैसे हम लोग अभी तक 3.0 समझते थे ना, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट ही लिखा जाएगा। अगर 3.2 आएगा तो 3.2 लिखा जाएगा, लेकिन अगर 3.0 है तो उसको 3 पॉइंट से ही डिनोट किया जाता है पाइथन वगैरह में। इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही आएगा ना, कि जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा आगे चल के ना, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जीरो फंक्शंस का यूज क्या है, ये आ सकता है। या फिर जीरो फंक्शन का मतलब मीनिंग क्या है, जीरो फंक्शन क्या करता है, ऐसा आ जाएगा। या तो आ जाएगा एरे क्रिएशन रूटीन्स के बारे में बताना है, ठीक है। 2 3 क्या करना है आपको, एरे क्रिएशन रूटीन्स के बारे में बताना है आपको, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी आगे करवा दूंगा ना, बस 2 क्लास और लोग फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तीसरी क्लास में क्वेश्चन ही करवा दूंगा पूरा का पूरा। तो आज थोड़ा सा जल्दी से देख लो, रूटीन से 1 2 और देख लो यहाँ पे, जिससे कि रूटीन फिनिश हो जाए। तो अब देखो, अब इसको मैं सेव किया यहाँ पे, और सेव करके अब रन करा रहा हूँ। देखिए रन कराया, ठीक है। तो हमें आउटपुट में मिल गया 0 पॉइंट, ध्यान देखिए यहाँ पे क्या गया, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, ठीक है, एंड सॉन, ये सारी चीजें ना। 1 मिनट, चलिए हो गया यहाँ तक। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस कुछ ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, हो जाती है प्रॉब्लम थोड़ी सी। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है, तो फ्लोट यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, अगर फ्लोट कुछ भी नहीं दिया डेटा टाइप में, तो क्या आ गया आपका 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, ये अलग अलग चीजें यहाँ पे, ठीक है। 0 पॉइंट अलग है, फिर 0 पॉइंट अलग है, फिर 0 पॉइंट अलग है, फिर 0 पॉइंट अलग है, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे पास कई सारे रूटीन्स होते हैं, इसी तरीके से कई सारे रूटीन्स होते हैं। उसमें से एक आपका वंस है, फुल है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे वंस, देखिए ये जो वंस रूटीन है, ये जब एरे क्रिएट करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, एरे को क्रिएट करेगा। और इसमें क्या होगा कि एरे जो भी क्रिएट होगा यहाँ पे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, 1 से फिल होंगे। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे।
ठीक है, तो उसमें यही चेंजिंग है, जीरोज और वंस में यही चेंजिंग है यहाँ पे, कि यहाँ पे जीरोज में क्या थे, बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या थे, जीरो थे। इसमें यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट वन हो जाएंगे, और कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। शेप भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे शेप पास करना आपको, चाहे वन डायमेंशनल होगा तो एक वैल्यू पास करनी है, अगर टू डायमेंशनल होगा तो आपको दो वैल्यू पास करनी है। और डी टाइप मतलब डेटा टाइप भी आपको देना है इस तरीके से, चाहे आईएनटी आपको देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ भी क्या होता है, फ्लोट होता है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस यहाँ पे, एलिमेंट क्या होगा आपका, वन होगा। हाँ सिंपल है। चलिए देखिए, अब जहां पे ये जीरोज था, ठीक है, जहां पे जीरोज था इसको लिख लीजिएगा, वंस को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वंस कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें वही है, एक मैसेज में भी मैं चेंजिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एरे क्रिएशन विथ वन एलिमेंट, ठीक है, बाकी सारी चीजें देख लीजिए, सेव किया और रन कराया। कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। एक मिनट वेट करो, कुछ की का इशू है। हाँ लगा, प्रेस हो गई, फिर प्रेस हो गई की ना, प्रेस हो गई, लग तो ऐसे ही रहा है। ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना। सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? इसलिए तो ओपन करके इसको रखा हूँ कि प्रेस तो कुछ हुआ नहीं है, प्रेस। चलिए ठीक है, देखिए रन किया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बाय डिफॉल्ट फ्लोट था ना, इसलिए वन पॉइंट वन पॉइंट आ रहा है ना। वन पॉइंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या है आपका फ्लोट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है। और फ्लोट होगा तो यहाँ वन पॉइंट जीरो नहीं आएगा, वन पॉइंट जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट। पाइथन में आपका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लोटिंग नंबर का ना, ये बताया गया अभी जस्ट। तो अगर मैं यहाँ डेटा टाइप क्या करता हूँ, आईएनटी कर देता हूँ, तो आपको मिलेगा वन 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 ही मिलेगा। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा करके डी टाइप इक्वल, अगर मैं यहाँ पे आईएनटी लिख देता हूँ, तो सिर्फ सेव किया और रन कराया। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन 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 वन, ठीक है, ये मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं, जीरो फंक्शंस क्या होता है और वन क्या होता है? क्लियर हो गया दोनों? दोनों फंक्शन क्लियर है आपके? ऑर्डर में यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर जो आप बोल रहे हो, तो कॉमा करके ऑर्डर पास कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्या पास कर दो, ऑर्डर। अब ऑर्डर इक्वल टू, मैं लिख नहीं रहा हूँ इन सब चीजों को, इसको आप लिख सकते हो यहाँ से, ऑर्डर इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, कैपिटल से ही कर दे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्या करते हो, एफ करते हो, तो कॉलम टाइप का डेटा आ जाएगा ना, किस टाइप आ जाएगा, कॉलम टाइप का आ जाएगा। एक चीज और देख लो यहाँ पे, यार शेप में अगर आप इस तरीके से पास करते हो ना, शेप में अगर आप इस तरीके से पास करते हो कि टू कामा थ्री मान लेता हूँ, आपका जो मैट्रिक्स के फॉर्म में हो गया टू कामा थ्री, और जो डी टाइप हो गया, डी टाइप हो गया, ये हो गया आपका आईएनटी, ऐसे ही समझ लो यहाँ पे। सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। पिछली बार मैंने यहाँ पे क्या किया था, याद है, पिछली बार मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको फाइव किया था। इस बार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू कामा थ्री कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो आपका ये टू डी एरे हो गया, क्या हो गया, टू डी एरे हो गया। सेव कर लिया, सेम वही प्रोसेस होगा, वन वन की फीलिंग होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलिए एक मिनट देखिएगा, जैसे मैंने इसको रन कराया, सिस्टम की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है।
चलिए देखिएगा, तो मैं कह रहा हूँ, चलो मैं स्टार्ट ही कर दे रहा हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे क्या किया, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट और नम पाई, ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिख दिया नम पाई एज एनपी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना, तो ए आर आर नाम रख लेता हूँ, इक्वल टू एनपी डॉट वंस, एनपी डॉट वंस, और इसके अंदर आकर के मैं 2D एरे ले लेता हूँ, 2x3 का ले लेता हूँ, और लिखता हूँ डी टाइप जो मेरा होगा, डेटा टाइप जो मेरा होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे आई एन टी होगा, ये डेटा टाइप लिखना, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन टी हो जाएगा। ये थोड़ा सा इशू इसलिए हो रहा है कि अलग सिस्टम पे टाइमिंग थोड़ा चेंज हुई, तो अलग सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, हल्का सा। प्रिंट ए, सेव किया इसको, और यहाँ पे डॉट पी वाई, और फिर रन करा दिया। क्या एरर आ गई, इम्पोर्ट एज एन पी डॉट वंस प्रिंट ए। अच्छा यहाँ पे, हाँ प्रिंट ए आर आर, सॉरी वो गलती हो गई ना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। मैंने यहाँ पे लिखा आर आर लिखा है, तो आर आर ही लेके चलूंगा ना। सेव कर दिया और रन करा दिया। ठीक है, तो आ गया ना, 1 1 1 और 1 1 1, 2x3 का एरो, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए, लेकिन वन की ही फिलिंग होगी, ठीक है, ध्यान रखना, वन की ही फिलिंग होगी। तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, बस देखिए ऐसे ही करना है ना, ये सारी चीजें में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए परेशान मत होइए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ये आएगा कि एरे को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से रूटीन्स यहाँ लगती हैं, यहाँ पे यूज होती हैं, उनका काम क्या होता है, ये जानना है आपको। ठीक। हम्म। ऐसे ही 2 3 रूटीन्स और हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 3 रूटीन्स और हैं, उसको हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूटीन से फंक्शंस है, बस यही फंक्शंस ही पढ़ने हैं हमें यहाँ पे। नम पाई आपने देख लिया, नम पाई क्या होता है, उसके अंदर लाइब्रेरीज है, तो फंक्शंस है, उन्हीं फंक्शंस को पढ़ना है आपको। हर फंक्शन की फंक्शनलिटी को जानना है, काम क्या है, कैसा इनका सिंटैक्स है, और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 2 3 फंक्शन पढ़े, ऐसे 7 8 फंक्शन और हैं, बस यही है पूरा पूरा आपका नम पाई में। चलिए ठीक है, इतना ही रख रहा हूँ मैं। थैंक यू।